भगवान ने कहा कि कोहु न काहू सुख दुख कर दाता, कि निज कृत कर्म भोगो सब भाता। हमारा जन्म अपने कर्म के कारण, मृत्यु भी अपने ही कर्म के कारण। जीवन में कोई तकलीफ भी आती तो भगवान किसी को तकलीफ नहीं देते। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं अपने कर्मों के कारण ही प्राप्त करते हैं। कि पृथु के पुत्र हुए अंतर ध्यान, उसके पुत्र हुए हविर्धान, और उसके पुत्र हुए प्राचीन बरही, और प्राचीन बरही के प्रचेता नामक 10 पुत्र हुए। और ये प्रचेता जो प्राचीन बरही के पुत्र थे, तपस्या के लिए जब जा रहे थे तब भगवान शिव जी ने इन्हें योगादेश नाम का स्रोत सुनाया था। पुत्र तो तप के लिए चले गए, पर पिता कर्म कांड में फंसे रह गए। उनके पुत्र जो है तप करने चले गए, पर पिता प्राचीन बरही पशु बलि करके यज्ञ करता था। और तब देवर्षि नारद जी ने उनको समझाया कि जैसा तुमने कर्म किया है वैसा ही तुम्हें फल प्राप्त हुआ, कि जिन पशुओं को तुमने मारा है, स्वयं देवर्षि नारद जी का वचन है भागवत में, प्राचीन बरही से कहते हैं कि जिन जीवों को तुमने मारा है एक दिन वो सारे जीव तुमसे बदला लेंगे, और एक दिन उसी प्रकार से वो तुम्हें मारेंगे। और नारद जी ने इसी विषय में प्राचीन बरही को कि एक उपाख्यान सुनाया एक पुरंदर नाम के जीव का। और इस उपदेश के पश्चात राजा प्राचीन बरही पुत्रों को राज्य सौंपकर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान का भजन करने वो कपिल भगवान के आश्रम चले गए। देखिए कि समय रहते गलती सुधार लो, समय रहते कि कोई बात नहीं, कल तक हमने जैसा जीवन जिया, जो गलतियां हमसे जानबूझकर हो गई, कुछ गलतियां अनजाने में हो गई, हमें मालूम नहीं था तो हमने गलतियां कर दी। लेकिन अब अगर सत्संग जीवन में आया है तो सत्संग एक अवसर है माताओं बहनों भाइयों, सत्संग एक अवसर है। भगवान स्वयं नहीं आते, पर भगवान आपके बीच में भागवत के रूप में, एक सत्संग के रूप में, शब्द रूप में आपके सामने प्रकट होते हैं। और ये सत्संग का जीवन में मिल जाना जीवन का एक सबसे बड़ा अवसर है कि सत्संग में ज्ञान की बातों को अपनाकर, धर्म सम्मत बातों को अपनाकर बुराई का त्याग करके आगे का जीवन जिया जा सकता है। कि बुराई का त्याग करके सद्गुणों को जीवन में अपनाकर सत्कर्म किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं बताइए? अपने आप को बदला जा सकता है।